नमस्कार बंधुओं। आज कुंभ राशि के विषय में चर्चा करते हैं। हाल में ही कुंभ राशि में 29 तारीख को शनि रेट्रोग्रेड हुए हैं, यानी कि वक्र गति को चाल पकड़ी है। अब इसका फल कुंभ राशि वालों को क्या होगा, क्योंकि आपकी राशि में ही शनि का मूल त्रिकोण राशि होती है। और यह वीडियो वो लोग ज़्यादा ध्यान से सुने जिनका धनिष्ठा के अंतिम 2 चरण हैं, शतभिषा के चारों चरण हैं और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण हैं, उनकी कुंभ राशि होती है। तो जो कुंभ लगन है जिनका और जिनकी कुंभ राशि है, उनके ऊपर इस वीडियो की बातें घटित होंगी। तो आपका स्वामी होता है शनि, और शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभी राशि होती है। वहीं पर शनि का संचार 17 जनवरी 2023 से चल रहा है, लेकिन अभी 29 तारीख से 5 नवंबर के आसपास तक ये वक्र गति में रहेंगे। वक्र गति का मतलब होता है टेढ़ी चाल। तो इसमें आपको नुकसान तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जो लाभ होंगे पहले मैं वह बताऊंगा। कुंभ राशि के व्यक्तियों को भवन भूमि खरीदने का योग है। मकान बना बनाया भी आप खरीद सकते हैं। कोई फैक्ट्री लगने का योग है। बड़े बड़े उपकरण आपके आएंगे, यानी कि धन खर्च होगा, बर्बाद नहीं होगा। प्रॉपर्टी में और फैक्ट्री में धन का इन्वेस्टमेंट होगा, और वही इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। यह तो हुई धन की बात। अब आप दूसरी बात को सुने, शरीर के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, जब वक्र गति में शनि होते हैं तो दोनों राशियों का फल मिलता है। जहाँ शनि विद्यमान है वहाँ भी, और अपने बैक साइड की आपकी राशि क्या, मकर, वह भी शनि की ही राशि है। तो 12वें स्थान जो शनि का प्रभाव आपके एक पैर के ऊपर रहेगा, तो आपकी कमर में दर्द रहेगा, एक पैर में साइटिका पेन, या चलते चलते आपको मोच भी आ सकती है। सीढ़ियों पर उतरते चढ़ते कोई ना कोई पैर में कष्ट, या आप गिर भी सकते हैं। तो इस चीज़ से सावधान रहना है। तो जिनका कुंभ लगन और कुंभ राशि है, उनका देखिए फिलहाल 5म स्थान में आपके केतु चल रहे हैं। और 5म स्थान जो होता है वो ज्ञान, विद्या, बुद्धि और आपकी संतान का होता है। तो कन्या राशि का जो केतु है, जो आपकी पुत्री संतान होगी उसकी चिंता, चाहे उसके विवाह की चिंता हो, उसके रोग की चिंता हो, उसके स्वभाव की चिंता हो, तो संतान की चिंता रहेगी। इस प्रकार की चिंता भी रह सकती है कि आपकी संतान आपके कहने के विपरीत कोई ऐसा कदम उठाए जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े या लज्जा का अनुभव हो। अब जिनको पुत्र संतान है उनके लिए इतनी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि कन्या राशि का केतु है। हाँ, उसके ऊपर मीन के राहु की दृष्टि है। तो किसी किसी की संतान जिनकी जन्म कुंडली में कुंभ राशि वालों के ऑलरेडी जन्म का केतु या राहु होगा, उनके बच्चे उसको धमकी भी देते हैं, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। इस टाइप की समस्याओं से भी आपको रूबरू होना पड़ेगा। अब और प्लस पॉइंट आपको बताता हूँ। 4th हाउस में आपके बृहस्पति चल रहे हैं, तो चतुर्थ स्थान होता है भवन, माता, मकान, मित्र, सवारी का। आप यदि पशु पालते हैं तो पशुओं की वृद्धि होगी। बाग बगीचा भी लगाएंगे, क्योंकि
शुक्र भी उसका स्वामी होता है, चतुर्थ भाव का। आपकी माता जी को यदि कोई रोग चल रहा होगा पहले से, तो उनके रोग में शांति होगी, अर्थात निरोगता आ जाएगी। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं हम, जिनका कुंभ लगन है या कुंभ राशि है, उनका एक प्रकार से राजयोग का भी समय चल रहा है, क्योंकि आपके पराक्रम स्थान में मंगल चल रहे हैं। तो कोई जो कुंभ राशि के राजनेता हैं या अधिकारी हैं, वो वेपन भी ले सकते हैं। तीसरे स्थान में मंगल आता है तो हथियार खरीदता है व्यक्ति, या आपको सिक्योरिटी मिलती है, सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं। परंतु इसका नेगेटिव प्रभाव क्या है? आपके दाहिने हाथ में या किसी उंगली में कोई ना कोई कष्ट होगा, या आपको अपने किसी भाई के रोग कष्ट या कोई ऐसी सूचना सुनने को मिलेगी कि आपके भाई को कुछ कष्ट हो गया। भ्रातृ चिंता भी तीसरा मंगल कराता है। और एक इसके साथ साथ ही तीसरे मंगल का फल ये भी है, देखिए ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, अग्रजम रवि हंती। यदि तीसरे भाव में किसी के सूर्य होता है तो बड़े भाई का सुख छीन लेता है। और पृष्ठ जातम शनिश्चर, यदि तीसरे स्थान शनि है, उसके ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है या शुभ ग्रह की कोई युति नहीं है, तो उसके छोटे भाई की हानि होती है। और अग्रजम पृष्ठजम हंती, यदि तृतीयस्थ धरणी सुत, यदि तीसरे स्थान में मंगल हो, जन्म का भी मंगल वहाँ हो, और उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, और गोचर में भी आपका तीसरा मंगल चल रहा हो, तो अग्रजम पृष्ठजम हंती यदि तृतीयस्थ धरणी सुत, अगले यानी कि बड़े भाई को भी और छोटे भाई को, दोनों को कष्ट देता है, भयंकर कष्ट देता है। शास्त्रों में लिखा है, हंती, किसी किसी का भाई नहीं भी रहता है। तो यदि आपका ऐसा जन्म का मंगल भी तीसरे भाव में है, तो अपने भाई के रोगों का, कष्टों का विशेष ध्यान रखें, और उनसे वाद विवाद भी ना करें, क्योंकि उनको कोई कष्ट होगा तो आपका नाम लग जाएगा कि उसने उसको ऐसा कहा था, उसके कहने से उसने ऐसा कर लिया, या उसके कहने से वह बीमार हो गया। इस वीडियो में बंधुओं इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।